दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीपीएससी द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक के योग्यता विस्तार प्रक्रिया को। बीपीएससी द्वारा जिन शिक्षकों का चयन हुआ है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 से लेकर के सीनियर सेकेंडरी टीचर तक, चाहे वो किसी भी विषय के शिक्षक हों, वे अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें कुछ विभागीय नियम का पालन करना होता है। एक शिक्षक होने के नाते आपका पूरा दिन विद्यालय में गुजरता है, इसीलिए आप किसी भी संस्थान में कहीं भी एक छात्र के रूप में क्लास नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी आपको अपनी शिक्षा को पूरा करने का अधिकार दिया गया है। आप विभागीय नियम के आलोक में अपने आगे की शिक्षा पूरी कर सकते हैं। अधिकांश शिक्षक अपने आगे की शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से पूरी करते हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज डिस्टेंस में संभव नहीं है, इसलिए उन्हें अध्ययन अवकाश लेना पड़ता है। अध्ययन अवकाश के भी कुछ नियम होते हैं। इसके लिए सबसे पहला कंडीशन है, अध्ययन अवकाश कभी भी प्रोविजन पीरियड यानी परिवीक्षा अवधि में नहीं मिलता है। यही बात बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम यह पत्र है, जिनमें स्पष्ट लिखा गया है कि उच्चतर योग्यता प्राप्त करने हेतु टीआरई 1 और 2 के शिक्षकों से प्राप्त अध्ययन अवकाश के आवेदन का निष्पादन करने एवं प्रार्थित अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन देने के संबंध में। चूंकि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक जो हैं वे प्रोबेशन पीरियड में हैं, परिवीक्षा अवधि में हैं। नियुक्ति तिथि से 2 साल के बाद ही आपका प्रोबेशन पीरियड समाप्त होता है। इस अवधि में अगर आप उच्चतर योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा, बल्कि असाधारण अवकाश मिलेगा। अब जानते हैं असाधारण अवकाश के क्या नियम हैं। पत्र में कहा गया है कि उच्चतर योग्यता प्राप्त करने हेतु टीआरई 1 और 2 से नियुक्त शिक्षकों के द्वारा अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में जिले को मार्गदर्शन भेजने की मांग के साथ आवेदन समर्पित किया गया है। मामले की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान परिस्थितियों में नियमानुसार टीआरई 1 और 2 से नियुक्त शिक्षकों को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति दे नहीं है। तथापि संबंधित शिक्षकों के द्वारा उच्चतर योग्यता प्राप्त किए जाने को विभाग के हित में मानते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार का अनुरोध आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियम 180 एवं 236 के तहत वर्णित अवधि का नियमानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाए। ये जो नियम है बिहार सेवा संहिता का 180 और 236, इसके तहत असाधारण अवकाश की स्वीकृति के आलोक में संबंधित कर्मी को उक्त अवकाश की अवधि का कोई वेतन आदि दे नहीं होता है। यानी उच्चतर योग्यता के लिए आपको जो असाधारण अवकाश दिया जाएगा, उस पीरियड में आपको कोई वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। अतएव उच्चतर योग्यता प्राप्त करने हेतु अध्ययन अवकाश के रूप में असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए सर्वप्रथम संबंधित शिक्षक से उक्त आशय का लिखित आवेदन प्राप्त कर लिया जाना अनिवार्य है। तदनुपरांत आवेदन के अन्य समस्त पहलुओं यथा अवकाश की स्वीकृति से संबंधित विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित न होने आदि का विचारण करते हुए केवल योग मामले में उच्चतर योग्यता प्राप्त करने हेतु टीआरई 1 और 2 से नियुक्त शिक्षकों को नियमानुसार असाधारण अवकाश की स्वीकृति की जाएगी। यह भी कन्फर्म नहीं है कि आपके आवेदन देने पर आपको असाधारण अवकाश मिल ही जाएगा। शर्त यह है कि आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं वहां की शिक्षण व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे विद्यालय में हैं जहां शिक्षकों की संख्या काफी कम है, फिर ऐसी परिस्थिति में आपको असाधारण अवकाश नहीं दिया जाएगा जब तक उस विद्यालय में आपके स्थान पर कोई अन्य शिक्षक न आ जाते हों। आगे की शिक्षा पूरी करने का
जो दूसरा और सबसे बेहतरीन तरीका है, आप डिस्टेंस एजुकेशन का सहारा लें। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए भी शर्त है कि आप जो परीक्षा देंगे उसके लिए आपको कोई अवकाश नहीं मिलेगा। आपको अपने आकस्मिक अवकाश का उपभोग करके ही परीक्षा देनी है। उच्चतर योग्यता के लिए आवेदन कैसे लिखें, किसे लिखें, साथ ही साथ आप आवेदन का प्रारूप चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में अपने विचार प्रस्तुत करें। हम नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर लाएंगे और आपको आवेदन और योग्यता विस्तार परमिशन लेटर का प्रारूप भी उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।